चलिए ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट के बारे में आपको समझा दिया गया था, है ना। आज इसका हम प्रैक्टिकल से आपका लेजर डिस्काउंट कैसे करेंगे, अगर हमें सेपरेट डिस्काउंट पूछेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। दो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, देखिए। किसी को अल्टरनेट और सेपरेट डिस्काउंट कॉलम में कोई दिक्कत, सॉरी अल्टरनेट और स्टैंडर्ड रेट में। अभी तक आपका इन्वेंट्री का 3 ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ये पहला स्टॉक कैटेगरी, दूसरा स्टैंडर्ड रेट, तीसरा अल्टरनेटिव। इन तीनों टॉपिक में कोई दिक्कत आप लोग को हो? पीडीएफ कैसा चाहिए? अब देखो, अब जैसी सामान लोगे वैसी उसकी मात्रा होगी। सामान बताओ, उसकी मात्रा हम बता रहे कैसी होगी। ज्यादातर जो मात्राएं प्रयोग होती हैं, आपको पता है कि सॉलिड के लिए केजी कर लेंगे और लिक्विड के लीटर, और वैसे रहेगा तो पीस में कर लेंगे। जो भी सामान है ज्यादातर पीस और इसी में आती है ना। हाँ, बात आती है किसी गत्ता बोलते हैं जिसे ना, एक गत्ते में कितना पीस होता है, 12 पीस का तरीका वो अलग है। उसको भी हम कई गत्ता लेते हैं, एक गत्ता लिए कि 10 गत्ता लिए, है ना। अब 10 गत्ता में अगर एक गत्ते में 10 पीस है तो 10 गत्ते में कितना हो गया, वो आपका फिर आपका मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। हाँ, कार्टून में जैसे होता है ना, आपका कुरकुरे आता है, बिस्कुट आता है, तो आप कितना पेटी लिए हैं, उस पेटी में कितना बिस्कुट आता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर भी देखेंगे तो वो पीस में ही लेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे मैं चलिए, बिल बनाने के बाद प्रिंट कहाँ से करते हैं, जहाँ पर जैसे आप कोई भी एंट्री पास किए रहेंगे ना, एंट्री पास करने के बाद वहीं पे उसी वाउचर में Alt+P बटन प्रेस करेंगे, वो इनवॉइस निकाल देगा आपको, ठीक है, Alt+P। काजू, एक काजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काजू बोलते हैं। जैसे बादाम को आलमंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ध्यान दो, आलमंड ही सही है, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहे हैं काजू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखिए, अब चूंकि पहले जैसा ही आपको प्रश्न याद दिया गया है ना, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि आप जितना भी सामान परचेस कर रहे हैं, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं किससे, रवि से। आप परचेस, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो फूडेबल हो, आप जितना भी सामान खरीदे, इस पूरे सामान पर मैं आपको सिर्फ कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 15% डिस्काउंट। तो अगर ऐसा बोल दे, अब ऐसा नहीं कि माउस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वाले में फिर अलग हो जाएगा, फिर आपको इन सब की अलग अलग वाउचर पास करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए अलग करना पड़ेगा, फिर क्लॉथ के लिए अलग करना पड़ेगा, और आपका फूडेबल यानी कि 3 वाउचर फिर पास करने पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पर अलग है, जींस पर अलग है और फूडेबल पर अलग है तो। लेकिन अगर बोल दे सभी सामानों पर एक साथ, तो आपको एक ही वाउचर में एंट्री पास करके 15% हम दे देंगे, ठीक। या तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो मैं यहाँ पर साइड में, मैं यहाँ पर वो ले रहा हूँ, यहाँ पे
डिस्काउंट का कॉलम। जैसे माउस पर आपका कितना परसेंट, 3%, इस पर आपका 5% मान लीजिए, 5%, जींस पर आपका 10%, आपका यहाँ पे जो बोला गया है सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट है, इसको बोलेंगे सेपरेट कॉलम डिस्काउंट, ठीक है। और एक और था कि जिस पर आपके पूरे सामान पर कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट। क्लियर है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या सामान, स्टॉक ग्रुप क्या क्या बनेगा बताइएगा। स्टॉक ग्रुप क्या बनेगा, अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें, स्टॉक क्या बनेगा, टीएलसी पार्ट और क्लॉथ और फूडेबल, यानी कि ये क्या बन जाएगा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम में आपका माउस, कीबोर्ड, जींस, शर्ट, आलमंड का यानी 2 2 4 2 6 क्या बन जाएंगे, स्टॉक आइटम बन जाएंगे। अगर बात करें हम यूनिट ऑफ मेजर, QOM, क्या क्या बनेगा, पीस, केजी और ग्राम। ग्राम क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कहीं भी ग्राम नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव में बात हुई है, ये 500 ग्राम की बात हो रही है। तो केजी के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 और ग्राम के लिए 0, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दशमलव नहीं रहता, यानी कि सिर्फ 8 केजी रहता, तो हम ग्राम का फिर नहीं बनाते, क्योंकि कहीं भी किसी भी एंट्री में कहीं भी देखेंगे तो दशमलव में नहीं है तो ग्राम हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर कभी मुझसे कोई ग्राहक आ गया कि 1.5 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, तो मैं इसको आधा मतलब आधा किलो 700 ग्राम में नहीं बेच पाऊंगा। जब भी बेचूंगा तो ऑटोमेटिक वो राउंड अप क्या ले लेगा, केजी में ले लेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला चीज कर लेंगे। क्लियर ये, यानी कि स्टॉक ग्रुप 3 बन जाएगा, यूनिट ऑफ मेजर आपका पीस, केजी और ग्राम, ठीक है। और अगर इसमें करना होगा, चूंकि हम अगर इस वाला प्रयोग कर रहे हैं 15% वाला सिर्फ, तो हमें एक लेजर बनाना पड़ जाएगा। अच्छा, लेजर क्या क्या बनेगा बताइए तो। एक बन जाए किसका, परचेस का, अगला रवि, और चूंकि अगर ये वाला डिस्काउंट देना पड़ेगा इकट्ठे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट आर, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर 15% दिया हो तो -15% बोल देंगे, अगर बोल दे कि हम 2000 रुपये छोड़ देंगे या 1500 छोड़ देंगे तो -1500 या 2000 जो भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिस्टम पकड़ने के लिए, और जहाँ स्पीड तेज होगी वहां बोल दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा बताएं, पहले ये वाला डिस्काउंट बताएंगे, पहले ये वाला बताएं, ये वाला, चलिए सेपरेट वाला देखिए तो। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप और क्रिएट, तो क्या बनेगा, एक ELC पार्ट, अगला क्या बनेगा, क्लॉथ, अगला फूडेबल, 3 बन जाएगा। स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर और यहाँ पर क्रिएट। अब यहाँ पहला क्या बनेगा, पीस, उसके बाद केजी, और केजी के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, अगला क्या बनेगा, ग्राम, ये जगह आपका। स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट। पहला आइटम हमारा क्या था, माउस। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, इसमें अल्टरनेट ऑप्शन नहीं यूज हुआ तो नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। कैसे हमें पड़ा माउस, 410, ये 410 क्या खरीद है, तो सेलिंग का रेट बताइए, 500, अगला क्या है, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, अल्टरनेट, नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस करेंगे। और ये हमें खरीद कितने का पड़ा है कीबोर्ड, 580 का, 580, बेचेंगे इसको 650। कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद क्या है अगला, जींस है, जींस किसमें जाएगा, क्लॉथ, ये भी किसमें जाएगा,
पीस अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। और जो जीन्स है ये हमें पड़ा कितने में, 1800 में, और बेचेंगे इसको 2500 में। क्या अगला, शर्ट हो जाएगा, क्लॉथ पीस नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस करेंगे, और कितना, 890, 950, 900, और सेलिंग रेट होगा 1200। अगला क्या है, आलमंड जाएगा, फुडेबल। अब यहाँ पे आपको पहले क्या लेना है, केजी, और इसमें क्या लेना है, ग्राम। अगर दोनों में, अगर यूनिट में भी केजी ले लिए और इंटरनेट में भी केजी ले लिए, तब वो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताना पड़ेगा कि 1000 ग्राम बराबर कितना केजी, 1 केजी। स्टैंडर्ड को यस करेंगे, और खरीद कैसे पड़ा हमें, 1200 रुपया पर केजी, और इसको बेचेंगे हम कितना, 1350 रुपया, ठीक है। अगला क्या है, काजू, फुटेबल केजी ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे, और ये कैसे था, 1150 में खरीद पड़ गया, तो सेलिंग करेंगे कितना, 1200। कितना क्लियर है, ये आपका चीज हम स्टॉक कैटेगरी से करते हुए आ रहे हैं। स्टैंडर्ड भी हमने देख लिया, अल्टरनेट भी देख लिया। अब लेकिन हमारा क्या है, डिस्काउंट का ये सेपरेट कॉलम चाहिए ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है, ये परचेस करते समय दिया गया है, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है। सेलिंग करते समय डिस्काउंट आप चेंज कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप डिस्काउंट नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो सेलिंग करते समय आपको डिपेंड कर रहा है ना, ये तो आप परचेस करते तो आपको ये 15% मिल रहा है, और यहाँ पर हर आइटम पर अगर देखा तो ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो सेलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो जी, हमारा महंगा है, बच्चा अच्छा वाला है। काजू भी दो किस्म के आते हैं ना, एक आपका काजू भी दो किस्म का आता है ना, एक आपका टूटा हुआ, एक आपका फ्रेश आता है, हमारा फ्रेश वाला है। तुम्हारा काजू तब खराब है। चलिए आ जाएंगे कहाँ पे, और परचेस के लिए क्या करेंगे, F9, ठीक है। और यहाँ से अगर पार्टी नेम लेना हो तो अल्ट प्लस इसे बना लेंगे, नहीं लेना है तो, अच्छा मानिए जैसे यहाँ पे किसी का पार्टी नेम है, और लेजर तो जब बनेगा नाम, और अंडर में जाएगा सिंडिकेटर, और गलती से हमने सेंडी डेबिटर डाल दिया, उसको सुधार करना है तो कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ पर एक पहले लिखे लेजर और क्रिएट, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किससे खरीदा जा रहा है, रवि से, रवि, और ये होना था किसमें, सिंडिकेटर में, लेकिन मैंने किसमें डाल दिया, सेंडी डेबिटर, कंट्रोल है, क्लियर है। अब जैसे मैं यहाँ पर परचेस करने जा रहा हूँ, F9, यहाँ पे तो रवि आ गया, ठीक है। तो अब बताइए अगर सुधार करना हो तो क्या करेंगे अब, हाँ यहीं से हमें बार बैक करके अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर में न जाना पड़े, यहीं से करना हो तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस इसे नया क्रिएशन आएगा। अब क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर, क्या प्रेस करेंगे, इसको ले लीजिए पहले रवि को, यहाँ पे बैक स्पेस और कंट्रोल इंटर, जैसे प्रेस करेंगे तो रवि का लेजर खुल जाएगा जो आप वहां पर लिए रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप सुधार कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सेंट्री क्रिएटर, और ये कंट्रोल है, समझ में आ गया। तत्काल सुधार करने के लिए वहां पे जाके उसका लेजर लेके उसके बाद बैक स्पेस करके कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर हमें परचेस का लेजर बनाना है, अब क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी, परचेस किसमें जाएगा, परचेस अकाउंट कंट्रोल है। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हमारा आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम हमने दिया है। यहाँ पे क्या दे रहा है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, यहाँ पर हमें डिस्काउंट का कॉलम चाहिए, है ना, अलग सेपरेट डिस्काउंट। अब क्या है कि यहाँ पे आपको F11 फीचर बटन, क्योंकि ऑप्शन नया ऑन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, F11 आ गया, ठीक है। F11 बटन जैसे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो खुल रहा है, किसका खुल रहा है,
अकाउंटिंग फीचर, हम पढ़ क्या रहे हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के लिए क्या प्रेस करेंगे, F2, यानी कीबोर्ड F2 बटन प्रेस करें तो अब क्या खुल गया, इन्वेंट्री फीचर। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। और जो ये यस करेंगे तो ये परचेज पे भी यस हो जाएगा और सेल्स पे भी आपका यस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए, देखिए रेट के बगल में क्या गया, डिस्काउंट। वाउचर कौन सा खुला है, परचेज। अगर मैं F8 बटन प्रेस करूं तो देखिए F8 में भी क्या किया, डिस्काउंट आपका ऑन हो गया। एक बार ऑन कर लिया तो वो परचेज पे भी ऑन हो जाएगा और सेल्स पे भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर परचेज करना है तो हम परचेज ले ले रहे हैं। अब पहला आइटम हमारा क्या है, माउस 3 पीस, माउस क्वांटिटी कितना, 3 पीस। तो 3 पीस के हिसाब से कितना आ रहा है, 1230 है ना, इंटर और इंटर। यहाँ पे डिस्काउंट कितना बोला गया है, 3% डिस्काउंट। तो देखिएगा 1230 आया है, इसके 400, एक पीस का दाम कितना 410, तो मल्टीप्लाई कितना आया 1230। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट के कॉलम में आपको माइनस का सिंबल दर्शाने की जरूरत नहीं है, जितना परसेंटेज दिया सिंपल बस वैसे लिख दीजिए ना, आपको साथ में परसेंटेज लिखने की जरूरत है, बस 3 लिखिए, इंटर प्रेस करिए। तो 1230 था, अब कितना हो गया 1193। 3% कितना आया वो अमाउंट आपको नहीं बताएगा, डायरेक्ट क्या क्या वो अमाउंट में से घटा के आपको हाँ इतना आपको मिल जाएगा भैया, ये सेपरेट डिस्काउंट में है। लेकिन अगर आप ये वाला डिस्काउंट करेंगे 15% वाला, तो यहाँ पर मालूम चलेगा 15% कितना अमाउंट हुआ है वो आपको मालूम चल जाएगा। कब, जब आप 15% वाला करें, क्योंकि यहाँ पर सभी सामानों पर एक साथ आप दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, माउस के बाद कीबोर्ड, कितना पीस हम ले रहे हैं, 4 पीस, और कितना परसेंट है, 4 पीस हो गया। तो 23 20 और 5% कैसे देंगे तो अमाउंट हो जाए कितना, 22 4, 22 4, ठीक है। कीबोर्ड के बाद अगला क्या था, जींस, ये कितना पीस है, 7 पीस है और 10% क्या है, डिस्काउंट है, 7 पीस और यहाँ पे 10% क्या है। अगला शर्ट है, 8 पीस है, डिस्काउंट कितना 5%। अगला आलमंड, क्या खरीदें। अब देखिए यहाँ पे ऊपर के जितने भी 4 आइटम आए उसमें हमने अल्टरनेट का ऑप्शन यूज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। लेकिन जैसे हमने आलमंड लिया यहाँ ब्रैकेट आ गया, यानी कि इसमें अल्टरनेट ऑप्शन का यूज हुआ है, ठीक है। अब कितना हम खरीद रहे हैं आलमंड को, 7 kg और 8% डिस्काउंट के साथ, यहाँ पर लेंगे 7 इंटर, 7 kg आ गया 1200 रुपए के हिसाब से 8400, लेकिन कितना परसेंट डिस्काउंट, 8%, कितना पड़ जाएगा 7728 में सामान आपको पड़ जाएगा। अगला क्या था, काजू, ये हम खरीदें कितना 7.5 के इंटर, ठीक है। और कितना परसेंट, 9% है, 9% है, 8.5 है, 8.5, यहाँ से बैठ लीजिए 8.5 के इंटर आ गया। और कितना परसेंट है, 9%। अब तुम्हारा काजू पड़ गया जी 800, ठीक है, इंटर, डिस्काउंट के बाद, हाँ तो अरे तो हम अगर मान लीजिए एमआरपी 800 देते तो और कम करते, डिस्काउंट तो और कम हो जाता फिर वो तो टोटल सामान जो परचेस किया है वो कितने का, 80 रुपए 35 पैसा, तो दशमलव के बाद यहाँ आ रहा है। अब इसको हटाने के लिए अगला टॉपिक क्या आपका है, राउंड ऑफ है, उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है, इंटर ठीक है। हाँ हाँ तो इन्वेंट्री में होगा डिस्काउंट ना वो तो अकाउंटिंग में नहीं होता है। अब देखिए अगर इस समरी आप चेक करें तो आपके पास क्लॉथ है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट सामान है, अफोर्डेबल है। इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट कितने का है, 3397। क्लॉथ कितने का है, 18,560 का। अफोर्डेबल कितने का है, 16,623 रुपए 25 पैसे का है, ठीक है। और डिटेल देखना है तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि जींस हमारे पास 7 पीस है 1620 रुपए के हिसाब से, और इंटरप्रेट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा कि आपने जींस को किस डेट को किससे परचेस किया था, इनवर्ड मतलब कितना परचेस किया था, आउटवर्ड सेल किया कि नहीं किया, अगर नहीं सेल किया तो आपके पास बचा कितना है, ठीक है। ये आपका हर आइटम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपका जैसे आपका मंथ आता ना कि ये जो आप क्या खरीदे जींस है ना, जींस आप किस किस महीने में खरीदे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल जो भी हम एंट्री पास करते हैं वो बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल को ही होती है, तो यहाँ पे अप्रैल महीने में दिख रहा है
इनवर्ड, यानी कि 7 पीस हमने खरीदा था, आउटवर्ड नहीं किया, हमारा प्रॉफिट अभी कुछ हुआ नहीं है। अगर आप F7 बटन भी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू कोई शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल कर देते हैं तो यहाँ पर जितना भी आपका जींस पर प्रॉफिट हुआ रहेगा वो आपका शो कर जाएगा। क्लियर चलेगा, चेक कर लेते हैं, देखिए। अच्छा, बात आती है बिल निकालने के लिए, तो आ जाएंगे डिस्प्ले में, पे बुक में, और यही तो इनवॉइस है ना, यहीं पे अल्ट प्लस पी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो फिर आपको ये हटाना पड़ेगा, क्या क्या लिखा है, विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट नहीं निकलेगा, प्रिंट कैसा दिखेगा उसका प्रीव्यू दिखेगा। प्रिंट निकालना है तो यहाँ पर नो प्रीव्यू पर क्लिक करिए, अब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट निकल जाएगा, ठीक। लेकिन हमें प्रिंट नहीं निकालना, हमें देखना कैसा आएगा, के लिए अल्ट प्लस आई बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर, और जूमिंग के लिए अल्ट जेड। ये है आपका इनवॉइस, ठीक है। ये था आपका परचेज का इनवॉइस। अब बोले अगर 7.5 या 4.5 देने के लिए, देखिए कितना दे, 4.5 ले लिया, ठीक है। तो ये था आपका सेपरेट डिस्काउंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, F11 बटन, सॉरी इन्वेंट्री यानी कि F2, उसके बाद यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा अगर सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिया रहेगा तो, ठीक। लेकिन अब अगर ऐसा बोल दे ये आपको हटा दे, ये हटा दे, अब बोले कि जितना भी आपने सामान खरीदा है सब पर आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, पूरे सामान पर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे भी 15%, जींस पर भी 15%, ऑलमाउंट पर 15%। अगर ऐसा करना है तो आपको फिर यहाँ पर इसके लिए अलग वाउचर, इसके लिए अलग वाउचर, इसके लिए अलग वाउचर। क्लियर है। अगर वो ऐसे बोल देंगे सभी सामानों पर एक साथ तो आपको सिर्फ यहाँ पर 15%। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्किप से बैक करेंगे। अब मैं ये वाला, चूंकि ये समझ में आया तो मैं इस वाउचर को डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने का प्रोसेस क्या बताया गया था, अल्ट प्लस टी, और ये ठीक, स्किप से बैक करेंगे, आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर, और यहाँ पर F9, क्योंकि सामान हमारा पहले से बन चुका है। अब हमें इस डिस्काउंट कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जैसे ऑन किए थे वैसे बंद कर देंगे। F11 कोई इशू नहीं, वैसे ही कर दें। आ जाएंगे यहाँ पे रवि, कंट्रोल ए, परचेस। पहला हमारा क्या था, माउस, और कितना पीस था जी, 3 पीस। अगला क्या है, कीबोर्ड, कितना पीस, 4 पीस। अगला जींस, अगला शर्ट, कितना पीस है, 8 पीस है। आगे 7 kg, 7 kg। अगला 8.5। समझ आ गया। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर अलग अलग सामानों पर अलग डिस्काउंट हमने कॉलम छोड़ दिया, ये ऑन है कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि आपने जितना भी सामान खरीदा है इस पर मैं आपको 15% क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब ध्यान देगा कि जैसे अगर यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आपका ब्लैक बॉक्स आया ये आइटम के लिए आया है, ठीक है। अभी आपने डिस्काउंट का लेजर नहीं बनाया, अगर आप यहाँ पर अल्ट प्लस सी करेंगे तो लेजर न खुल के क्या खुलेगा, स्टॉक आइटम, क्योंकि वो जगह किसका है, स्टॉक आइटम का है। लेजर का जगह लाने के लिए एक बार आपको और एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब जो जगह आया है ये है लेजर का, यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो अब क्या खुल रहा है, लेजर का। लेकिन अगर इसके एकदम सटा हुआ अगर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो वो स्टॉक आइटम का जगह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अल्ट प्लस सी बटन प्रेस करेंगे अब किसका, लेजर। अब यहाँ पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आर, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल है। यहाँ पर आ गया। अब अगर बोलेगा कि 15% है तो रेट के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 15%, लेकिन बोल दे पैसे में कि 2000 छोड़ देंगे, 500 छोड़ देंगे, 400 छोड़ देंगे, तो इंटर बटन प्रेस करके हम यहाँ पर अमाउंट नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा बोला गया है 15%। अब क्योंकि हम यहाँ पर लेजर मैनुअल टाइप में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा माइनस कितना, 15, ये लिखना पड़ेगा, और इंटर। तो 41,925 का 15% कितना आएगा, 6,288.75 रुपये। तो ये अमाउंट इसमें से माइनस करके अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 35,636.25 रुपये ये आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि आपको डिस्काउंट का पैसा मालूम चल रहा है कि 15% डिस्काउंट कितने का मिला, हमें 6,000 का डिस्काउंट मिला, ठीक। अब इंटर और आपका ऑन अकाउंट एक्सेप्ट। अगर इसका बिल निकालना है बोर्ड में नेविगेशन एरिया में आपका यहाँ पर पेजअप बटन दिया जाता है,
आपको वहां पर बार बार डिस्प्ले बुक में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पेज अप करिए, आपकी एंट्री सामने आ जाएगी। इंटर अल्ट जेड, अब ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट आर 15%, ये माइनस आपका हुआ। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पे करना, यहाँ पे लिखा है 35,636 एंड 25 पैसे ओनली, जो कि यहाँ पर आपका समझ में आ गया। ये था आपका डिस्काउंट का टॉपिक, सभी सामानों पर आएगा, हम यहाँ पे दे देंगे। अगर सभी सामानों पर एक साथ रहेगा तो हम नीचे लेजर बना करेंगे, बिना लेजर के फिर आप नहीं दे सकते। हाँ हाँ यही तो है अलग से, हाँ यही लेजर अलग से ना। यहाँ पे देखिए, इसमें हमने समझाया था ना यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में कि अगर यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट होता है, एक होता है परचेज पर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आर के नाम से हमने ये लेजर बनाया, ये लेजर टाइप डिस्काउंट है, ये सेपरेट डिस्काउंट कॉलम है, ठीक है। अब कोई डिस्काउंट के टॉपिक में कोई दिक्कत, क्लियर है सबका, दिक्कत है दोबारा पूछ लो। हाँ शिवांश फोन किया था कल, दोनों का शिकायत करती का तुम, कॉलेज है कि जॉब पे है, जॉब है हाँ चलिए अच्छा, अगर ऐसा बोल दे कि माउस पर सिर्फ आपको 10% देना है, जींस वाले पर आपको 15% देना है, और आलमंड पर मैं आपको सिर्फ 600 रुपये छोड़ूंगा, तब क्या करेंगे आप, अलग अलग वाउचर में एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब वाउचर में कैसे, मतलब क्या है, अब यहाँ पर स्केप से बैक कर लेंगे, काम नहीं कर रहा जी, आप बिल में देखिए, रुक जाओ, डिस्प्ले डे बुक, इंटर पी, इंटर अल्ट जेड, हाँ ये वो कंपनी का नाम है, आ जाएगा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा सब। देखिए अगर एक्सेस रहेगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कंपनी का नाम जो भी रहेगा एड्रेस के साथ पूरा का पूरा डिटेल वहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इनवाइस में यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इनवाइस दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है परचेज का इनवाइस है ना, बस इनवाइस लिखा है। सेम अगर सेल्स का निकालेंगे तो सेल्स में सिर्फ क्या लिखा रहेगा, इनवाइस, लेकिन सेल्स का कुछ डिफरेंट रहेगा, यानी कि इसमें अभी 1 2 3 ही बॉक्स है ना, सेल्स वाले में आप ये जो बॉक्स है ये बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें डेस्टिनेशन यानी सामान कहाँ पहुंचाना है, किसके माध्यम से सामान जा रहा है, ये पेमेंट ऑफ मोड क्या है, कैश है कि सीओडी है, कैश का मतलब क्या, सीओडी का मतलब क्या है, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट है, वो सारे यहाँ पर बॉक्स बने होते हैं, वो सेल्स इनवॉइस होता है। और परचेज में ये सब इनवॉइस नहीं होता है, इसको नहीं, ये टैली का बनाया बनाया फॉर्मेट इसमें नहीं। अगर अलग सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल में आप बना सकते हैं, एक्सेल में बन जाएगा, वर्ड ऑफिस बन जाएगा, लेकिन टैली का ये बना बनाया फॉर्मेट, इसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेल में आप लोग को बताया नहीं, बताया गया है, बिल बनाना बताया गया नहीं एक्सेल में, नहीं। देखिए अगर सभी सामान में मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अलग हो तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर F9 रवि कंट्रोल है, परचेज आइटम क्या था पहला हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का, क्या हो जाएगा, क्या माउस, मान लीजिए कि आप 4 पीस खरीद रहे हैं, और कीबोर्ड, ऐसे बोला क्या गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान पर कितना परसेंट, 10%। अब यहाँ पे इंटर, अब यहाँ पे डिस्काउंट डी बटन प्रेस करेंगे, डिस्काउंट और -10, यानी कि 454 रुपये क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, और पे कितना पड़ जाएगा, करना पड़ेगा 4086 रुपये पे करना पड़ेगा। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए ऐसे करना पड़ेगा, क्लॉथ के लिए ऐसे करना पड़ेगा, और फिर फुटेबल के लिए आपको 3 वाउचर पास करने पड़ेंगे, अगर ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज बोल दे कि इतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट में देगा, आप कहीं भी चले जाइए मॉल वगैरह में, अमाउंट में डिस्काउंट मिलता ही नहीं है, मॉल में जब भी मिलेगा तो आपको ट्रेड डिस्काउंट ही मिलेगा, व्यापारिक छूट ही मिलेगा, परसेंटेज के बेस पे ही मिलेगा। और अब बात करें छोटे दुकान की, तो छोटे दुकान पर कंप्यूटर पर बिलिंग नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए।
राशन की दुकान में, ऐसा कोई राशन दुकान तो मैं आज तक नहीं देखा हूं जहाँ कंप्यूटर बिलिंग करता हो। यहाँ पे सिद्धार्थ कहीं भी आप देख लीजिएगा कि जो राशन की दुकान है वो कंप्यूटर पर काम नहीं करते होंगे, जो छोटे व्यापारी हैं। बड़े व्यापारी हैं वो पैसे जल्दी देते नहीं है, वो जब भी दे किस में देंगे, परसेंटेज में ही देंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे बात होती है जहाँ पे अगर आप जहाँ ये होलसेलर आप हैं, तो वहां पर आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, रुपए में भी दे सकते हैं। रुपए में देना होगा तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर बोल दे कि आपने इतना है, मैं आपको 1000 छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे इसको जीरो कर दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए माइनस कितना, 1000 इंटर, और यहाँ से इंटर, कितना पे करना पड़ेगा, 3540 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रुपए में बोलेगा तो अमाउंट नीचे, परसेंटेज में बोलेगा तो रेट के नीचे। ये है आपका डिस्काउंट का टॉपिक, समझ में आ गया। पता नहीं टॉपिक क्या अगला है, डिस्काउंट। अभी क्या पढ़ रहे हो, अच्छा हाँ ये लिखवा देंगे, डिस्काउंट लिखवा देंगे। इसके बाद टॉपिक क्या है, स्टॉक हो गया, स्टैंडर्ड अल्टरनेट, अभी क्या बताया गया था, डिस्काउंट हो गया। राउंड अप देख लीजिएगा क्योंकि राउंड अप छोटा टॉपिक है, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। कल, आज नहीं, आज नहीं आए। स्टॉक कैटेगरी, अल्टरनेट, यूनिट, एसटीडी, रेट, डिस्काउंट। इन्वेंट्री के 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब जब भी आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, इन चारों टॉपिक से जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि समझाना था तो एक दिन में ये संभव नहीं है सभी समझाना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग अलग क्लास रखा हुआ है। लेकिन जब भी आपको काम आगे जितनी भी आने वाले टॉपिक है, चाहे वो राउंड अप हो, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे वो बिल्स ऑफ मटेरियल हो, जितने भी टॉपिक बताए जाएंगे वो सब आप एक साथ करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अभी इनमें से मैं सबको जोड़ के अगर प्रैक्टिकल करने के लिए दूं तो हो जाएगा, है ना। आज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अगर घर पर लैपटॉप होगा तो घर से भेज दीजिएगा, या तो सिस्टम पर आज यहाँ पर नीचे करके भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक कैटेगरी, अल्टरनेट, स्टैंडर्ड और सबको जोड़ के दे रहा हूँ एक साथ, ठीक है। मैं नहीं काम करता है। अच्छा, कौन सा आइटम का लें, कैटेगरी कोई बताइए। फूडेबल का लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेंगे तो उसमें बस पीसी आएगा, आप अल्टरनेट की उपयोग नहीं हो पाएगा, तो फूडेबल, फूडेबल ले लें। हाँ, फर्नीचर भी पीस मिलोगे ना, तो उसमें फिर अल्टरनेट प्रयोग नहीं कर पाओगे, फूडेबल में तो अल्टरनेट आ जाएगा उसमें। अच्छा, चीनी को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, चीनी को, वो तो मात्रा, खुला, मॉल में खुला मिलता नहीं है, मिलता है, मतलब खुला रहेगा वो पैक करके देगा ना, तो उसको पीस में काउंट करेंगे कि 1 केजी में काउंट करेंगे, 1 केजी में ना। नहीं नहीं, देखिए पैक का मतलब क्या है, वो ऐसा थोड़ी कंपनी से पैक होकर आता है, वहीं पे पैक करते हैं ना। अब खुला में रहेगा, आप बोले कि ये डबल, अच्छा कैटेगराइज के लिए, क्योंकि चीनी भी दो, एक अच्छा, या तो साइज के बेस पर करे, छोटा या बड़ा, या तो फिर एक ज्यादा पीला टाइप में आता है कि व्हाइट टाइप में आता है। चलिए ठीक है, शुगर और दाल को क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलो, PU, यही ना, ऑयल। एक और ले लीजिएगा, मैगी, मैगी नेस्ले की आती है, और कोई, हाँ, ये बता दिएगा। शुगर में,
अच्छा शुगर तो अब यहाँ पर कैसे करें, क्या करके, मतलब कि उसका ब्रांड लेना है, कंपनी लेनी है, तो वही तो पूछ रहे हैं क्या ले यहाँ पे बताइए। कैटेगरी तो आप बता रहे हैं फिल्टर और डबल फिल्टर कर देंगे, लेकिन अब यहाँ बीच में क्या लेंगे शुगर का। हाँ सही में नहीं सोच में कि क्या करें उसका। अच्छा शुगर है, कोई और रिप्लेस कर दे क्या इसको, कोई रिप्लेस कर दे रहा है। कोई पैकेट वाला सामान बताइएगा जो केजी मिलता हो। खजूर, हल्दी, हाँ ये भी सही थी। हल्दी बताइए, गोल्डी का, राजेश और चलो समझ जाना, ठीक है। पल्स बताइए, रहर, मटर और चना। ऑयल में मस्टर्ड और रिफाइन ऑयल, और एक हो जाएगा किसका, सोयाबीन ऑयल। मैगी में बताइएगा निस्ले, थ्री, और कोई, गोल्डी। मीनिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैटेगरी में क्या करें, हल्दी आपका खड़ा भी आता है पीसा भी आता है। चलिए तब लिख दे, खड़ा और पीसा, ठीक है। आ, ये दोनों क्या है, एवरेज का पिसा हुआ है, ठीक है। चलिए रहर में आप क्या करें, हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, एमआरपी की बेस पर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका रहर का क्या ना एमआरपी की बेस पर आता है ना। तो यहाँ आप मान लीजिए 135 रुपए वाला है। मटर का हमारे पास कितना है, 90 है, हाँ 90 रुपया, और चना हमारा 60 रुपया। चलो जी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो हो गया आपको सिस्टम के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं इसका एमआरपी लिख दे रहा हूँ। एमआरपी देखिए किसका किसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 500 रुपये के जी है, चलिए खड़ा ना, और पीसा हुआ 5 रुपये पैकेट, 4.5 रुपया पर पीस, ठीक है। तो ये दोनों है, खड़ा है तो इनके लिए क्या है, 500 रुपया है, और पीसा वाला कितना है, 4.5 रुपया एक पीस का है, ठीक है। और कितना पीस खरीदना है, मैं यहाँ पे इसके समझ लिखा, मान लीजिए कि ये हम खरीद रहे हैं 3 kg, ये 3 kg, और ये हम खरीद रहे हैं अपना 50 पीस। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन कितना खरीदने ध्यान दें,
12 kg, ये हो जाएगा 15 kg और ये आपका 10 kg। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैटेगरी ही हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा, तो यही आपको रेट में डालना है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा क्या, ये ना, हाँ 4.5 रुपया। अरे 4.5 एक तो प्रॉफिट होगा ना जी, इसलिए उसमें लिए है। ₹165। ठीक है, ये हाँ ये रेट है, ₹165 लीटर है और 870 का 5 बोतल है और ₹130 का 1 लीटर है। ठीक है, और यहाँ पर साइड में इसका पीस लिखा हुआ है, कितना कितना पीस हम खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैगी का आपके पास रेट लिखा, मैं यहाँ पे पीस लिख दे रहा हूँ। जैसे ये हो जाएगा आपका नेस्ले 6 पीस ले लीजिएगा, ये आपका 12 पीस ले लीजिएगा, ये आपका 18 पीस ले लीजिएगा। ठीक है, और सभी सामानों पर जितना भी आप परचेस करेंगे उस पर आपको 20% क्या देना है, डिस्काउंट देना है, सभी सामानों पर। जैसे ये सभी जो जितने भी आइटम, इसको एक वाउचर में एंट्री मारेंगे ना, लास्ट में आपको सभी सामानों पर कितना परसेंट देना है, 20% डिस्काउंट देना है। तो अब इसमें देखेंगे तो आपकी कैटेगरी भी आ गई, इसमें आपका अल्टरनेट यूनिट भी आ जाएगा। नहीं आ रहा ना, तो जब सेलिंग करेंगे तब आप लोग सेलिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सही, 3.5 कर लीजिए इसको, 3.5 kg अल्टरनेट भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया, और स्टैंडर्ड आप जब सेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका फोटो खींचा तो नोट कर लीजिएगा। है, तुम परेशान कर देती मुझे जी। हो गया।